पहले ओलंपिक्स में कमाल और उसके बाद वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कमाल कर रहे हैं हमारे एथलीट्स और खुशियों पे खुशियां जो हैं हमें मिल रही हैं। और एक ऐसा ही सौगात अब दिया है एक हिंदुस्तान की युवा लॉन्ग जंपर सिर्फ 17 साल की शैली सिंह ने। और इस वक्त हमारे साथ शैली सिंह तो है ही है, सिल्वर मेडलिस्ट अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, साथ में अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लॉन्ग जंप में क्या क्या कमाल किया हमें मालूम है, चाहे वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो, ओलंपिक में जाके अपना बेस्ट देना। तो ये दो ऐसे चैंपियन हमारे साथ हैं। अंजू जो हैं मैंने जैसा ही कहा कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है, ये ऐसी लॉन्ग जंपर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को बताया कि हम एथलेटिक्स के मैदान में कमाल कर सकते हैं। अब अंजू की एक कोशिश ये है कि ये दोबारा हिंदुस्तान को एक ऐसी एथलीट दें जो ओलंपिक्स में जाकर लॉन्ग जंप में मेडल लेकर आ सकें। शैली सिंह हमारे साथ हैं। लेकिन शैली, कॉन्ग्रेचुलेशन, सिल्वर मेडल चमक रहा है और हमको बहुत गर्व हो रहा है कि एक 17 साल की हिंदुस्तान की एक युवा लड़की ने जाके वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल लिया। अपने इस अनुभव के बारे में, अपने उन जंप्स के बारे में बताएं सबसे पहले कि क्या सोच रहे थे इस इवेंट के शुरू होने से पहले, क्या दिल धड़क रहा था, डर लग रहा था, नर्वसनेस थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। नर्वस तो थोड़ा सा था, लेकिन कॉन्फिडेंस भी काफ़ी था कि सर बोल रहे थे कि वो लोग ऐसा ट्राई करेंगे कि तुम डरो उनसे, लेकिन नहीं, उस टाइम सिर्फ स्माइल करना है उनके सामने कि तुम उनसे नहीं डर रही हो। अच्छा, ये मतलब ये डराने की कोशिश करते हैं? जी, बहुत कोशिश करते हैं। एक तो मेरे सामने जो गोल्ड आई है वो वार्म अप एरिया में मेरे सामने पहले उसने ट्रिपल जंप किया, फिर लॉन्ग जंप भी रनवे चेक किया मेरे साथ ही तो काफ़ी था उसका। अच्छा, तो ये लेकिन ये पहला वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, तो जब जा रहे थे, जब तैयारी चल रही थी, तो क्या आपको लगा था कि मैं मेडल्स में फिनिश कर सकती हूँ? क्या आप, क्योंकि एथलेटिक्स में पता चल जाता है, लॉन्ग जंप हो या स्प्रिंटर हो, आपके टाइमिंग हो या आपके मेजरमेंट से आपको पता चल जाता है आप मेडल प्रॉस्पेक्ट हो या नहीं। तो आपको पता था कि मेडल आ सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि सर को काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि मेडल ही आएगा, पक्का गोल्ड ही आएगा। सर का बड़ा जोर है, सर ने कहा है तो सर का कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन सबसे यहाँ पर अंजू से भी बात करेंगे। अंजू वैसे हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन इंग्लिश भी बोलती हैं, आप मलयालम भी बोल सकते हो। लेकिन अंजू, एक युवा आपने यहाँ पर ढूंढ के निकाला है, आपके हस्बैंड भी कोच हैं, आप भी, आपके एकेडमी में शैली को आपने ग्रूम किया है, एक एथलीट बनाया वर्ल्ड लेवल का। कैसे, कहाँ ढूंढा, कब आपको लगा कि इसमें इतना टैलेंट है कि शी कैन गो अप? See, actually, it was Bobby who scouted her first in 2017, and he told me that I saw one girl, and she's not in the medal bracket, and she's very thin and pale. Uh, but you just have a look. And after 1 week, I went for another competition, inter-district competition, and I saw her, and there she was fifth. And but actually, he was not showing. He never showed me any photos or something. I noticed her and I took a photo also. I came back to Bobby and I told, I saw one girl. She is really good. And I showed her her photo and this is the same girl. So immediately I called her mother and I asked whether you can come to Bangalore. So they were ready. She was really happy and they were ready. And after coming Bangalore, we did all the scientific analysis with her. And it was showing that she is able to do that. So we took her. And after 6 months, she suddenly started a big difference than other athletes because her learning capacity is very high. She is grasping things very fast and always eager to learn things. And she is actually ready to do whatever we say. And she is completely believing what Bobby is saying. So that capacity was there. And she is naturally a good jumper and she is having good speed also. So she is adapting our training very fast. यस, और ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी उम्मीदें आपसे। लेकिन क्योंकि आप इतने टॉप लेवल की एथलीट रही हैं, वर्ल्ड लेवल में आपने मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल है आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो क्या स्ट्रेंथ, आपने कई सारी बातें की हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ आपको दिखती है शैली के अंदर जो आपको लगता है कि ये ओलंपिक्स में, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जब सीनियर लेवल पे जाएगी वहाँ पे भी वही कमाल कर सकती है, अंजू से भी 2 स्टेप आगे जा सकती है? See, what all target he is fixing for Shaili, she is able to exactly execute that. So if he says 640, she is exactly doing 640. If she says 660, we gave the target 660, she did 659. Unfortunately, her landing was little, she struggled a little bit in landing. That's how she failed. Otherwise, it was 660 plus jump. So that confidence is having actually. See, sometimes we can give good training, but the competition attitude is not that good or it's not in that level. It's a failure. But she is able to cope up with that and she's ready to do that. See, even after the second jump, Bobby told, see, you are missing that and you have to adjust.
she immediately executed that. So that competition, that fight. So I think you could see that in her eyes. So that's how we should be. स्ट्रेंथ दिख रही है। अब शैली, अपने जंप्स के बारे में अगर बताओ, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंडर 20 हिमा दास भी मेडल लेकर आई, नीरज ने भी लिया, तो क्या अभी जो ओलंपिक्स जाने से, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जाने से पहले जो ओलंपिक्स में हमारे एथलीट का जो परफॉर्मेंस देखा, तो क्या एक यंग एथलीट की तरह आपको जोश आया नीरज चोपड़ा को देख के और हमारे एथलीट्स को देखकर कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ जाकर ये? सर काफ़ी जोश आया था। जैसे उनका मतलब आपको तो पता ही होगा कि उनका दोनों का गोल्ड रहा है काफ़ी टाइम से, तो मुझे भी वही मेंटेन करना था लेवल कि हाँ गोल्ड 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 कंटिन्यू आना है। तो बस बहुत जोश था उनके बाद। बिल्कुल, लेकिन आपने ना बड़ी एक अच्छी बात की कि डराने की कोशिश करते हैं, तो वो डराने की कोशिश होती क्या है? मतलब वो क्या होता क्या है? वो क्या करते हैं? बॉडी लैंग्वेज से डराते हैं या इस तरीके से क्या होता क्या है? I already told her that you have to pretend there that you are going to be like you are going to be the champion, because I know as an athlete I faced these challenges during my time, so I can explain her what all the things you can expect there, and you have to pretend like a champion, and I am ready to do that kind of attitude you have to show. So she was doing that. मतलब अच्छी एक्टिंग की वहाँ पर, डर को छुपाया अच्छे से। बहुत अच्छे से छुपाते सर। उनको पता भी नहीं लगा कि हाँ ये, वो सोच रहे थे इंडिया से है तो हाँ डर जाएगी थोड़े से उसमें, लेकिन कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन वो ये भूल गए कि ये झांसी की है, और हाँ झांसी की नहीं, झांसी की राजकुमारी है अभी। झांसी की रानी तब बनेगी जब ओलंपिक में मेडल लेगी, अभी ये राजकुमारी प्रिंसेस का टैग देंगे अभी इसको। लेकिन अपने कंपटीशन में सिल्वर मेडल लिया, हम देख भी रहे हैं सिल्वर मेडल चमक रहा है। तो ये अगर बात करें इस कंपटीशन की, इन जंप्स की, तो तैयारी कैसी थी? मतलब किस तरीके से मेंटल प्रिपरेशन क्या था आपका? क्या कंपटीशन से एक रात पहले किस तरीके से क्या सोच रहे थे? क्योंकि मेंटल प्रिपरेशन सब कुछ होता है, विजुलाइज करते हैं एथलीट्स। तो शैली एक फर्स्ट टाइम किस तरीके से तैयार कर रही थी अपने आप को मेंटली कि कल मुझे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर 20 में ये इवेंट में हिस्सा लेना है? सर काफ़ी मतलब जंप से पहले पूरा वीडियो आता है कि हाँ ये मैं जंप कर रही हूँ और ये फ्लैग ऊपर जा रहा है, बस वही दिख रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था उसके अलावा, बस फ्लैग ऊपर जाना। जंप के बीच में भी मुझे फ्लैग, जब दूसरे की सेरेमनी हो रही थी उस टाइम भी मुझे सिर्फ फ्लैग ही दिख रहा था कि ये मेरा है, मैं ऊपर जाऊँगी इसको लेके। चलिए, अभी तो अंडर 20 आप सिर्फ 17 साल के हो, आप अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप एक और आप हिस्सा ले सकते हो, और पेरिस गेम्स भी हैं। तो यहाँ से हर कोई यही जानना चाहेगा कि शैली सिंह में इतना पोटेंशियल है, इतनी काबिलियत है, प्रतिभा है, तो ये शैली के दिमाग में क्या टारगेट है? कोचेस के पास क्या स्ट्रैटेजी, हम बात करेंगे अंजू से, लेकिन आपके दिमाग में क्या सोच रहे हो कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे मेडल लेना है, कब तक लेना है, कितने दिन में मुझे क्या अचीव करना है? सर कितने दिन खेलना है ये तो नहीं, कितने दिन खेलना नहीं है, कितने दिनों में मुझे, क्या मैं 3 साल में ओलंपिक्स में मेडल ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती हूँ? सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सोचो क्या सोचा क्या है? जब रात को सोते होगे, खाना खाते होगे, जब रेस्ट कर रहे होगे, तब दिमाग में आता होगा कि मुझे तो वो बोलेगा ओलंपिक गोल्ड आना है अगले कॉम्पिटिशन में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो एक ड्रीम नहीं है सर मैम का कि जो उनसे मिस हो गया मेडल वो मैं ला सकती हूँ, तो वो मैं ला सकती हूँ। बिल्कुल, लेकिन शैली एक बात है, मैं अंजू जी से भी ये बात करूंगा कि अंडर 20 के मेडल्स ओलंपिक मेडल में कन्वर्ट हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है, बहुत फ़र्क है दोनों में। आप अंजू बॉबी जॉर्ज को भी देखें, इतनी बड़ी एथलीट थी, अपना परफॉर्मेंस ओलंपिक मेडल में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। तो ये बात है दिमाग में कि ये तैयारी जो है ओलंपिक्स में जाकर करना, ओलंपिक्स में जाके वो कमाल करना आसान काम नहीं है। जी वो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो अगर हमारा लक भी साथ हुआ तो बिल्कुल ज़रूर आएगा। अंजू, बिकॉज यू मिस्ड इट, आपने मिस किया ओलंपिक मेडल, और जो मिस करता है उसको ज़्यादा समझ में आता है कि कहाँ गलती हो गई, क्या कमी रह गई, कि ये होता तो मैं ये कर देती या कर देता। तो ऐसा ना हो कि शैली से वो मिस हो जाए जो आपसे मिस हुआ है। तो ये कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम? See, during 2004, I was all ready to do 720, and I was reaching that jump. But unfortunately, my body, everyone knows. See, some difficulties are there, and I was allergic to dust. So, during that finals, during my first warm up, so there was a big dust wind. So immediately I got that fever. So and after that 683, even that it was not registering in my mind that I did my best, because I was in that stage that not able to move further. So after the first jump, I was just going back, and I told Bobby, I am not going to jump. I'm coming back. So he said, no, this is Olympic final. You have to jump anyway.
So that was my body condition. Otherwise, it was Paka medal. So that there we cannot help anything. Our Tayari was completely Paka and everything was going in a good way. But these kind of things we cannot help. But I think for her, I am not seeing any kind of body problems are there. So she can do, yes. बट हाउ मच डज हाइट एंड वेट मैटर्स एट इंटरनेशनल लेवल? क्योंकि हमने देखा है कि 2004 आई वाज देयर, मैं कवर भी कर रहा था, तो देखा एथलीट्स बड़े लंबे चौड़े होते हैं, सबकी हाइट आप जैसी होती है, तो ये शैली की हाइट और वेट क्या वहाँ पर और हाइट चाहिए या इस हाइट में भी ओलंपिक मेडल कन्वर्ट हो सकता है? See, there are two things. My lower body is long, almost her shoulder height. She is a very fast runner and her technique is also very good. So we can cover that height advantage with all this technique and speed. चलिए एक आखिरी सवाल शैली से यहाँ पर, और शैली सिल्वर मेडल तो दिखा देंगे अगर आप हमें, सबको बड़ा मज़ा आएगा। ये हमारी स्टार, युवा स्टार सिर्फ 17 साल की शैली सिंह, पहले नीरज चोपड़ा ने कमाल किया ट्रैक एंड फील्ड में, अब अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैली करके आई है। शैली, क्या पेरिस जाना, पेरिस ओलंपिक्स दिमाग में है क्या कहीं? क्या है दिमाग में? पेरिस बस वही दिखता है अभी तो, और कुछ नहीं इसके बाद। पेरिस में जाकर भी मेडल लेने की कोशिश आप करेंगे? प्लेस टॉप 8 में आना चाहूँगी मैं। लकी प्लेस, क्योंकि अंजू बॉबी, हाँ 2003 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप मेडल। तो चलिए फिलहाल दो स्टार से मुलाकात हुई, पूर्व सुपरस्टार अंजू बॉबी जॉर्ज चाह रही हैं कि एक मौजूदा स्टार हमें और मिले, शैली सिंह जो मिल चुकी है हमें। अब उम्मीद यही होगी कि ये झांसी की हैं, झांसी वैसे मशहूर है झांसी की रानी के लिए, लेकिन अभी हम फिलहाल इनको तमगा देंगे झांसी की राजकुमारी, क्योंकि जब ओलंपिक्स में मेडल लेकर आएंगे तब हम बोलेंगे कि ये झांसी की रानी हमें मिल गई है। तो फिलहाल कैमरामैन शिशिर के साथ समीप राजगुरु, दिल्ली, इंडिया टीवी।